नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बात करेंगे सरस्वती योग का निर्माण गोचर में होने वाला है और 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो समय रहेगा, चारों तरफ अगर आप देखिएगा तो ज्ञान के लिए अच्छा, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा और सरस्वती योग का निर्माण हो रहा है ऐसे समय जिस समय साक्षात श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में आयोजन हो रहा है। और सरस्वती योग होता है क्या, अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं कि नोट कर लीजिए सरस्वती योग क्या होता है। लक्ष्मी नारायण योग तो आप जानते ही हैं, लक्ष्मी और नारायण यानी जब बुध और शुक्र की युति होती है तो ऐसे योग को हम लोग लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। लेकिन अगर चार ग्रह, मैं चार ग्रह की बात कर रहा हूं, अगर चार ग्रह ऐसे हों जो एक दूसरे से युति कर रहे हो या दृष्टि पड़ रहा हो, दृष्टि संबंध होता हो, तो ऐसे कंडीशन में सरस्वती योग का फॉर्मेशन होता है। अगर आप गोचर की बात करेंगे तो 18 जनवरी एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र का राशि परिवर्तन होते ही बुध, शुक्र और मंगल, ये तीन ग्रहों की युति हो जाएगी और ऊपर से बृहस्पति की नवम दृष्टि भी पड़ेगी। यही सरस्वती योग है। सरस्वती योग में बुध, शुक्र और मंगल, ये तीनों ग्रह अगर एक जगह पर हो जाए, साथ में बृहस्पति भी साथ में बैठ जाए तो बहुत ही बढ़िया ये योग बन जाता है। अगर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ जाती है तो ये योग अति उत्तम हो जाता है। अब आप पूछिएगा कि इसको मतलब इसका रीजन क्या हो सकता है, सरस्वती योग जो बन रहा है ये क्यों इतना अच्छा योग बनता है। ज्योतिष में तीन ही ग्रह होते हैं जिनको, या चार ग्रह आप कह लीजिए, जिसको नैसर्गिक रूप से शुभ कहा जाता है, जिसमें दो ग्रहों के लिए कंडीशंस अप्लाई होता है। बृहस्पति और शुक्रदेव हमेशा हर समय अगर कहा जाए तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। हमेशा देखा जाए तो शुभ ग्रह की श्रेणी में बृहस्पति और शुक्र देवता होते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बुध अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट, खराब ग्रह के साथ बैठेगा तो खराब रिजल्ट। और चंद्रमा के बारे में कहा जाए तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष अष्टमी तक इसको बलवान माना जाता है, इसको शुभ माना जाता है। और उसके बाद कृष्ण पक्ष अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष अष्टमी तक ये 50% से कम इनकी ब्राइटनेस होती है, इसलिए उनको बलवान नहीं माना जाता है। अब ये जो चार ग्रहों की युति बनती है, जब भी देखिए युति किसके बीच में बन रही है, शुक्र का, बुध का और बृहस्पति का। चंद्रमा सामान्यतः इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता रहता है और बृहस्पति के साथ जब ये केंद्र में हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में गजकेसरी योग का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो समय है, ये पूरा समय अगर कहा जाए तो पूरे विश्व के लिए एक अच्छा समय है और इसमें ज्ञान प्राप्ति, साधना, योग, तंत्र, मंत्र और जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए काफी अच्छा है। अब हमारे यूजर ने पूछा है कि इस समय जो ये सरस्वती योग बन रहा है, इस सरस्वती योग में जो 84 सेकंड का राम मंदिर का मुहूर्त दिया गया है, उसके आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से कहा जाए कि राम मैं हो जाना, मतलब राम में लीन हो जाना, राम मंदिर का निर्माण होना एक सपना ही था जो 1990 से चल रहा था। लेकिन जिस दिन ये स्थापना हो रही है उस समय मेष लग्न की कुंडली बनती है। केवल मेष लग्न की कुंडली नहीं है, लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और मेष लगन की कुंडली में अगर लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो उनका दिशा बली डायरेक्शन जो होता है बहुत तगड़ा हो जाता है, दिशा बली हो जाते हैं। और साथ में लगन में बैठकर खुद अपने घर को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो पंचम में, जो नवम में बैठे हैं वो अपने घर को देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बृहस्पति और मंगल का परिवर्तन योग चल रहा है। तो एक परिवर्तन योग अपने आप में श्रेष्ठ, लगन का जो बृहस्पति है दिशा बली, वो अपने आप में ज्ञान के लिए अच्छा, धर्म के लिए अच्छा,
और साथ में सरस्वती योग का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये भी अच्छा। जिस समय ये प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त में इसको लिया गया है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि पुणे यूनिवर्सिटी में इसका पूरा रिसर्च हुआ है। 20 साल तक जो सन का जो मोशन है, उस पूरे मोशन को, जो इक्लिप्टिक पाथ पर सन चलते हैं, अगले 20 साल तक का पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस टाइम को निकाला गया है, और इसमें वैदिक ज्योतिष के साथ एस्ट्रोनॉमी का भी यूज़ किया गया है। तो इसके कारण 84 सेकंड का वो मुहूर्त निकल रहा है, जो कि 5:29 से 12:29 से लेकर 12:31 तक का जो टाइम लगभग आ रहा है, उसमें जो 84 सेकंड है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और जहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उस स्थान के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में है। चंद्रमा परम उच्च के रहेंगे, और परम उच्च का चंद्रमा होना मेष लग्न की कुंडली में अपने आप में एक अच्छा माना जाता है, सुख का मालिक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जनता का सपोर्ट मिलना, और पूरा दिन जो रहने वाला है 22 पूरा 31 जनवरी तक का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। और कई लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है कि सर उस समय कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना तो नहीं होगी, क्योंकि जो निगेटिव ताकतें हैं वो भी इसमें कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहेंगी। तो ये भी उनका क्वेश्चन बहुत मतलब उपयोगी है कि उस दिन जो होगा क्या प्रिडिक्शन बनता है। 22 तारीख के लिए कहा जाए या आने वाले, क्योंकि दुर्घटनाएं तब होती हैं जब योग खराब होता है। जब योग खराब नहीं होगा तो दुर्घटना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। योग अच्छा चल रहा है, सरस्वती योग, उच्च का चंद्रमा, लगन में दिशा बली बृहस्पति और दशम भाव में दिशा बली सूर्य, ये सभी इतने अच्छे योग बना रहे हैं। और बृहस्पति जो हैं वो सेनापति के साथ स्थान परिवर्तन किए हैं, और सेनापति देवगुरु बृहस्पति के साथ स्थान परिवर्तन। एक प्रकार से कहा जाए तो 4 स्पष्ट बातें तो यहाँ पर वैसे ही दिखाई दे रही हैं, 4 बातें बहुत अच्छी दिख रही है। और 5वीं बातें भी है, जो शनि है जो मूल त्रिकोण में बैठे हैं, इस समय जब ये गोचर में देखा जाएगा तो अपने कारक भाव अष्टम को भी ये देखेंगे, जो कि बड़ी लॉन्गिविटी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ तक सुरक्षा का मामला है वो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से निकलेगा, और भारत की जो वृषभ लगन की कुंडली है वहाँ से निकलेगा। उस पर भी मैं वीडियो आपको बहुत जल्दी रिसर्च करने के बाद ही दूंगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये जो आने वाला समय है, ज्ञान प्राप्ति, मंत्र तंत्र अध्ययन करने के लिए, और अपने आप को मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम इत्यादि सभी में लीन करना, कोई ऐसी चीज़ जो आप सीख नहीं पा रहे हैं उसको सीखने के लिए सरस्वती योग का निर्माण गोचर में हो रहा है। और इस निर्माण का सभी को लाभ उठाना चाहिए, और इसमें पूरे मन से, पूरे एकाग्रता के साथ अगर आप काम करेंगे तो ये सरस्वती योग निश्चित रूप से आपको वरदान देगा। शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा तो उस पर भी वीडियो आपको मिलेगा। और जाते जाते मैं अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर को बोल देता हूँ, ऐसे लोग जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाए। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही मैं बोलूँगा। मेदिनी ज्योतिष को लेकर पुनः आऊँगा, जिसमें देश में अगले 1 महीने तक क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं उसको चेक करूँगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।